आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का ट्रिगो का कुछ फार्मूला देखेंगे। कल से भारतीय मोहन का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए हम फार्मूला में देखिए सबसे पहला आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं 6 होते हैं। ध्यान रहेगा, पूरा जीरो लेवल से नहीं लेकर जा रहा है। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। जबकि टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक, देखिए ये जो है आपका त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या देता है? तो दो भुजाओं के रेशियो को देता है। नाम में ही क्या लगा है? अनुपात। तो दो भुजाओं को क्या देगा? अनुपात को देगा। तो देखिए साइन थीटा तो जो है किसका अनुपात देगा? तो ये जो है लंब बटा कर्ण का अनुपात देता है। लंब बटा किसका अनुपात देगा? कर्ण का। इसी को हम लोग लंब को मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। आकार मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। यानी पी बटा क्या हो जाता है? एच होता है। इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं। इसको देखिए आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यानी बी बाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? लंब बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। यानी ये क्या हो गया आपके पास? पी बाई बी हो गया। यानी साइन थीटा क्या? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या? आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या? लंब बटा आधार। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो इसको पलट दीजिए। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। यानी कर्ण बटा क्या? लंब। कर्ण बटा जब लंब हो गया तो एच बटा क्या हो गया आपके पास? पी हो गया। देखिए कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। इसको पलट दीजिए तो नीचे वाला कहाँ चल गया? ऊपर चल गया। कर्ण बटा क्या हो गया आपके पास? आधार हो गया। कर्ण एच है, आधार आपके पास क्या हो गया? बी। टैन थीटा देखिए क्या? लंब बटा आधार यानी पी बाई बी है। इसके मान को पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब यानी आधार को बी से, लंब आपका क्या हो गया? पी। यानी बी बटा क्या हो गया? पी हो गया। ये त्रिकोणमितीय फलन थे। और ये देखिए सबका सब क्या दे रहा है? तो दो भुजाओं का अनुपात। यानी ये लंब और कर्ण का अनुपात दे रहा है, ये आधार और कर्ण का अनुपात दे रहा है, ये लंब और आधार का अनुपात दे रहा है। साइन किसका अनुपात दिया? लंब और कर्ण। यानी जो देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की ही चर्चा करेंगे। त्रिभुज के 3 भुजाओं से ही संबंधित प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो लंब भुजा होगी, जो कर्ण होगी, उसका जो संबंध हम लोग किसमें देखेंगे? साइन में देखेंगे। जो आधार होगा, जो कर्ण, आधार और कर्ण का संबंध कॉस में देखेंगे। इसी तरह कॉस और सेक में भी तो होता है। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। ठीक, तो ये आपका पहला हो। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या? तो कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस क्या? आधार ए स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय आपके पास क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। इसी को डिनोट कीजिएगा तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। आपको अगर किसी त्रिभुज में कर्ण नहीं मालूम है, लंब और आधार मालूम है, तो कर्ण निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। अगर आपको आधार निकालना है और कर्ण लंब मालूम है तो आप इससे निकाल सकते हैं। आधार निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? लंब इधर प्लस में तो इधर क्या चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। इसी तरह आप लंब भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आधार भी निकाल सकते हैं। तीनों के तीनों लंब कर्ण आधार निकाल सकते हैं, बस अब तक 2 चीज होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसी में आगे हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस फार्मूला को हम लोग त्रिकोणमिति में फार्मूला ही देख रहे हैं। इसको आप लोग स्क्वायरिंग रिलेशनशिप फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब में क्या है? स्क्वायर है, इसलिए इसका नाम क्या दे सकते हैं? स्क्वायरिंग रिलेशनशिप फार्मूला। देखिए आप 3 फार्मूला याद रखिए, तीनों में से एक जरूर परीक्षा में पूछता है। ये वाला ज्यादातर पूछता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला से कई फार्मूला बनेंगे। देखिए जैसे हम बताते हैं आपको क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है। आप बता दीजिए हमको, अगर हमसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है तो ये रह गया, ये प्लस में है तो इधर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या लिखेगा? ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको स्क्वायर भी हटाना है तो स्क्वायर हटा के इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो वो भी फॉर्मूला निकल जाएगा। इधर देखिए, इधर आपको
क्या निकालना है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर रिलेशनशिप में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, सभी कोई जानते हैं। तो देखिए ये माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसको इधर कहाँ भेज देंगे, प्लस में भेज देंगे, आई प्लस में तो कहाँ बढ़ा लेंगे, माइनस में बढ़ा लेंगे, अर्थात इधर tan स्क्वायर थीटा चल गया, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच गया, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक तो रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था तो कहाँ गया, माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अच्छा तो tan स्क्वायर थीटा निकाल लिया, अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये माइनस में तो भेज दीजिए इसको प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 tan स्क्वायर थीटा, माइनस से कहाँ भेज दिए, प्लस में भेज दिए, तो ये आपका दूसरा स्क्वायर रिलेशनशिप का फॉर्मूला हुआ। ये तीसरा आपका है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है, ठीक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो माइनस में, तो इसको कहाँ भेज दें, प्लस में। तो चलिए ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये माइनस है, तो बराबर इधर दे दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो बराबर इधर मिला दीजिए, कहाँ हो जाएगा, माइनस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, 1। और अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो स्क्वायर रहेगा, सब रूप चलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला, ये सभी के सभी क्या है, स्क्वायरिंग रिलेशनशिप है। क्या है, स्क्वायरिंग रिलेशनशिप। तो स्क्वायरिंग रिलेशनशिप का 3 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। यानी आपको 3 है, 3 में से एक जरूर परीक्षा में पूछता है स्क्वायरिंग रिलेशनशिप में। अब आगे देखिए, ये तो स्क्वायरिंग रिलेशनशिप हो गया। देखिए कुछ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में देखते हैं, फॉर्मूला ही देख रहे हैं, ठीक। देखिए अगला हम लोग देखते हैं, जैसे ये आपके पास साइन थीटा हो गया, ठीक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बुआ, तो कॉसेक थीटा होता है। तो जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जो जिसका उल्टा है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप हमको एक बात बता दीजिए, अगर कोई आपसे केवल साइन थीटा पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये किसमें है, गुना में, बराबर किधर किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 1 कॉसेक थीटा। अगर कोई कॉसेक थीटा पूछे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये पहला हुआ। अच्छा दूसरा बताइए, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा, और कॉस और सेक को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर निकालना है तो क्या होगा, 1 सेक थीटा, और सेक थीटा निकालना है तो 1 कॉस थीटा, ठीक। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा हमारे लोग tan थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा बराबर 1। tan का उल्टा कॉट होता है, दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 tan थीटा, क्या हो जाएगा, 1 tan थीटा। हम लोगों ने इतना सारा फॉर्मूला अभी देखा, अभी इसके आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको अब हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूला से आप इस फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक। अगर ये 3 फॉर्मूला इसमें याद रखते हैं, रेसिप्रोकल में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी जो जिसका उल्टा होगा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किए 1, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या, 1। अब देखते हैं आगे, देखते हैं त्रिकोणमितीय मान। देखिए त्रिकोणमितीय मान में आपको हमने बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 3 चीज बता देंगे, साइन कॉस tan बता देंगे, तो उसके मान को पलटते जाइएगा तो उसके उल्टा भी मिलते जाएगा, ठीक। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का क्या होता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का क्या होता है, 1 होता है। अब क्या कीजिए, इसका टंगरी पकड़िए, इसको खींच के इधर कर दीजिए, यानी इसका उल्टा चलने लगेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। cos 30 का मान cos 45 का मान सेम हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और cos 90 का मान क्या हो जाता है, 0 होता है, ठीक। तो देखिए साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0।
तो क्या किया है, आप एक साइन का मान याद किए हैं कि किसका मान याद कीजिएगा, साइन का मान याद कीजिए, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। बस वैल्यू किसका याद करना है, साइन का। इसी को क्या किए कि इधर 90 से शुरू हुआ था, इसको 0 से शुरू कर दिए, यानी इसका टाइम खींचे सीधा कर दिए। अब क्या कीजिए, आप इसको भाग दे दीजिए, यानी अब देखिए आप दो फॉर्मूला याद रखिएगा। और क्या, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बटा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, तो कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला तो देखिएगा, साइन या कॉस का वैल्यू मालूम है, tan का निकालना है, तो tan थीटा और साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा निकालना है, तो 0 बटा क्या हो गया 1, 0 बटा 1 ध्यान रखिएगा हमेशा 0 होता है, क्या होगा 0। देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 अब बटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3, तो 1/√3। देखिए यहाँ पर 1/√2 अब बटा 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। देखिए यहाँ पर क्या होगा √3/2 अब बटा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3। ध्यान रखिएगा 1/0, यानी जब 0 नीचे आ जाएगा तो इसका वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आपको पता चल गया, tan 0 का मान कितना होगा 0 होगा, tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 होगा, tan 45 का मान क्या होगा 1 होगा, tan 60 का मान क्या होगा √3, tan 90 का मान क्या होगा इन्फिनिटी होगा। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। आपको पता चल गया साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। आपसे कोई पूछे कि कोसेक 30 का मान कितना होगा, आपसे कोई क्या पूछे कोसेक 30 का मान कितना होगा, आप याद कीजिएगा साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपको याद होगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दीजिए। अब इसके मान को पलट दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो क्या आ गया 2, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2। इसी तरह आप बताइए कि सेक 45 के मान कितना होगा, बताइए सेक 45 होगा, किसका उल्टा होता है कॉट, cos 45 का मान कितना है 1/√2, तो इसको पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा √2, आंसर आपका क्या होगा √2। इस तरह आप वैल्यू को याद कर सकते हैं। देखिए इसको निकालने का भी तरीका होता है, 0 से 4 तक गिनती कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, सब में रूट लगा के उसको रूट से बाहर निकालिएगा तो निकल भी जाएगा, ऐसा नहीं है, सिंपल है, इससे अच्छा याद ही कर लेंगे, निकालना भी सीख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये होगा। अब देखिए इसी में हम लोग देखते हैं कुछ और फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। ठीक, ये त्रिकोणमितीय मान लिया, अभी कुछ और फॉर्मूला बाकी है। जैसे फॉर्मूला क्या, जैसे देखिए साइन 90 डिग्री पूरक वाला फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अगला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। अगला है आपका tan 90 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा, तो कॉट थीटा होता है। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। ये आपका 6 फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या tan थीटा, कॉट tan होगा। ठीक, ऐसे यानी इतना है आपको त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जितना अभी हम बताया इतना अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप त्रिकोणमिति के बनाने के लिए तैयार है। आप त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन हो, हर बुक का, चाहे वो भारतीय वन हो या NCERT हो या 10th लेवल का, उसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।